हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आह, और क्या हाल चाल हो रहा है? हम्म, सब बढ़िया। हाँ, तो भाई हमारे भी ब्लॉग की शुरुआत कर देते हैं। ब्लॉग क्या समझे? ब्लॉग बोलेंगे? अबे नहीं बेटा, ब्लॉग बोलेंगे। ब्लॉग, मैं ब्लॉग वीडियो बना रहे हूँ। प्ला प्ला ब्लॉग वीडियो बना रहे, प्ला प्ला ब्लॉग वीडियो। वो का है, उसमें थोड़ा सा हंसी मजाक करना जरूरी है भाई। नहीं तो का है कि दिन थोड़ा ऐसा ही चला जाता है। ऐसा ही, ऐसा ही का मतलब बस ऐसा ही होता है। इसको अन्यथा में नहीं से न ले, क्योंकि समझो कि नहीं। अब ऐ जा सिमरन जा। जी ले अपनी जिंदगी में। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त जय किशन स्वागत करता हूं मेरे इस ब्लॉग वीडियो में। और ये हमारे डेली ब्लॉग्स में शामिल हो गया है। अब से हम मॉर्निंग के ब्लॉग्स बनाया करेंगे और ये डेली बेसिस पर आएगा। और क्योंकि मेरा फर्स्ट ब्लॉग वीडियो यानी कि ब्लॉग विद अनाया, वो कब से मैंने 2 दिन हो गए रिलीज कर दिया है। आप लोगों का थोड़ा सा प्यार कम मिल रहा है वीडियो पे, जबकि हमने उसमें प्यार भर भर के डाला है दोस्तों। उस वीडियो को अगर आप एक बार जाके देखें तो आपको बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। बहुत ही फनी और बहुत ही एंटरटेनिंग वीडियो है। लेकिन आप लोग क्या सोचे हैं कि मेरे वीडियो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना है, आगे क्या करना है, ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों, क्योंकि मुझे आपके अटेंशन की बहुत ज़रूरत है। आप समझ सकते हैं कि जब तक हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, जब तक हम आगे पैसा अर्न नहीं कर पाएंगे, किसी की मदद नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे काम करने वो नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो अब ये सब चीजें कैसे होगा? होगा, लेकिन कैसे होगा? आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तब ना होगा। दीजिए ना, आशीर्वाद दीजिए ना अपना। ऐसे हाथ उठाया, पता है सोशल मीडिया पे आशीर्वाद देने का तरीका चेंज है। जब हम फेस टू फेस होते हैं तो आशीर्वाद ऐसे देते हैं। लेकिन हम जब ऑनलाइन होते हैं का, ऑनलाइन ऑनलाइन होते तो ऐसे आशीर्वाद आपका ऐसे मिलता है। ये अंगूठा आई को ऐसे उठाया और ऐसे लाइक पे क्लिक कर दिया, ऐसे सब्सक्राइब पे क्लिक कर दिया, ऐसे आल पे क्लिक कर दी, ऐसे कमेंट कर दी। ये होता है आशीर्वाद। समझो कि नहीं? तो जल्द जल्दी से आशीर्वाद देते रहो। अपना अंगूठा ऐसे ही उठाते रहो और ऐसे ही लाइक सब्सक्राइब और ये सब चीजें करते रहो। समझो कि नहीं? तो हाँ जी दोस्तों, अभी तो सुबह के 6:30 बज रहे हैं। और आपको तो पता ही है कि मैं नींद का कितना कच्चा आदमी हूँ यार। रात को छोटी छोटी बातों पे तो मेरी नींद खुल जाती है। उसके बाद फिर ना तो नींद आती है ढंग से ना। अरे यार, प्रॉब्लम ही बहुत है। अभी कल क्या हुआ, एक कबूतर, हाँ, एक कबूतर बच्चा बेचारा हमारी छत पे, ये पास में तार वार जा रहे हैं, खंबा वंबा लगा हुआ है, तो बेचारा खड़ा हुआ था ऐसे उस पधार पे, करंट लगा तो आके झटका लगा ऐसा, आके हमरे छत पर गिर गया। तो बेचारा लड़खड़ाने लगा। देखा तो चोंच के यहाँ से इतना इतना वो खून वगैरह निकलने लगे। हमने कैसे कैसे उसको उठाया, फिर उसको हल्का सा कपड़ा लेके उसका खून वगैरह साफ किया, फिर थोड़ा पानी लेके उसके
सिर पे और यहाँ पे हल्का हल्का साफ किया उसको। फिर हमने अखबार वगैरह बिछाए दो चार, फिर उस पर उसको बिठाया। फिर एक लकड़ी का ऐसा बक्सा था खुला खुला, उसमें अखबार वगैरह बिछा के ऐसे उसमें रखा। थोड़ा पानी भर के कटोरी में दिया उसको, पानी पिलाया। उसने तबीयत से अच्छे से पानी पिया, तब जाके उसको थोड़ा सांस आया, होश आया उसको। और उसके बाद फिर मैंने उसको खाना खिलाया, दलिया खिलाया, छोटे छोटे बारीक, वो और मैंने कूट दिया दलिया, लेकिन उसको खिलाया। मैंने कहा खा बेटा खा। जब उसने दलिया खाया तब मेरा थोड़ा अच्छा लगा मेरे को। फिर मैंने उसको, आज तो मैंने यही रखा, अपने घर पे ही रखा है। और एक दिन, दो दिन, तीन दिन, जब तक वो ठीक नहीं होता बच्चा, छोटा बच्चा है बेचारा, ठीक नहीं होता, तब तक हम उसको अपने पास यही रखेंगे घर पे, और उसका पूरा ख्याल रखेंगे। और जैसे ही वो ठीक होता है, उसके बहुत सारे दोस्त आते हैं हमारे छत पे, बहुत सारे कबूतर आते हैं, रोज आते हैं। हमारा काम है, हम जो है डेली सुबह दाना देते हैं पक्षियों को। पक्षियों से मुझे बहुत प्यार। जिंदगी में पशु पक्षी ये सच्चे मित्र होते हैं। जैसे किताब आपकी मित्र होती है, उसी तरह पक्षी आपके बहुत अच्छे मित्र होते हैं दोस्तों। अब आप कहते हैं कि हमें तो पकड़ में आता ही नहीं है, पक्षी हाथ लगाता है उड़ जाता है। ऐसे ही नहीं उड़ जाता है बे, पक्षी को बहुत संयम के साथ उसके पास बैठना होता है। आप एकदम से अगर उसके पास दौड़ के जाएंगे तो बेचारा वो तो घबरा जाएगा, उड़ जाएगा। ऐसे नहीं होता। उसको बहुत दिनों तक हमने खाना खिलाया। बहुत सारे 100, 150, 200 कबूतर आ जाते हैं मेरे छत पे। क्या एक दिन के बता रहा हूँ, 100, 150, 200 कबूतर तक आ जाते हैं मेरे पूरे दिन में। इतने कबूतर हो जाते हैं मेरे छत पर। जब भी मैं, अभी बीच में मैंने दाना बंद कर दिया था, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो दाना खरीद ना पाए, नौकरी हमारी चली गई थी, और इस वजह से हम फिर अपना ये एग्जाम का भी चक्कर पड़ गया था। तो इस वजह से क्या है कि पैसा जेब में है ही नहीं अभी, तो इस वजह से नहीं खरीदा। क्योंकि हम अपने घर वालों से पैसा नहीं लेते किसी भी चीज का, उनकी तरफ से जो देना होता है वो खुद दे देते हैं। ऐसे तो पैसे की क्या, किसी भी चीज की इतनी कोई कमी नहीं है। भगवान की दया, आपके लोगों का आशीर्वाद है कि सब भगवान की दया से मिल रहा है। दाल रोटी भी मिल रही है, खाना वाना सब कंप्लीट है। लेकिन रहना, घर, छत वत, ये वो, जमीनें, जायदाद सब है भगवान की दया से। लेकिन हम थोड़ा अलग किस्म के आदमी हैं। हम खुद का पैसा कमाते हैं और खुद उड़ाते हैं, किसी का मांग कर नहीं खाते। और उधार मांगना तो हमारी जिंदगी में वसूलों के खिलाफ। पैसा उधार मांगना तो हमें इतना बुरा लगता है जैसे कि अगर हमें जान से मार दो तो वो ज्यादा सही है मेरे लिए, या मैं खुद आत्महत्या कर लूं वो मेरे लिए सही है, मैं भूखा मर जाऊंगा। पर किसी से उधार मांग कर मैं अपने काम, मैंने 30 साल की एज देख ली मेरी, लेकिन मुझे याद ही नहीं आता कि मैंने शायद ही किसी से उधार लिया होगा। हाँ मुझे याद है, एक बार जरूर मैंने शायद किसी से, घर वालों, हाँ वो किसी मेरे दोस्त की, हाँ तबीयत खराब हो गई थी बहुत ज्यादा, और लॉकडाउन का समय था, हम सबकी नौकरियां चली गई थी, हम सब प्राइवेट जॉब भी करते हैं। उसका ऐसा था कि मेडिकल कंडीशन क्रिटिकल हो गई थी और हॉस्पिटल में 10,000 रुपये की जरूरत थी। उस वक्त जो था, मेरे बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई थी कि मेरे पास खुद की नौकरी नहीं थी। मैं अपने सिनेमा लाइन में काम कर रहा था उस वक्त, और ये बंद होने की वजह से वो भी बंद हो जाता है ना, कोरोना में। तो अब क्या था कि उसको पैसे मैं कैसे दूं, तो एक एप्लीकेशन, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता, इतने नीचे और इतने घटिया लोग हैं वहां के। पर मुझे बहुत दुख है कि 10,000 का लोन ले लिया। अब ले लिया, चलो ठीक है भाई, दे भी दिया मेरे दोस्त को। अब उसकी जो भी मेडिकल कंडीशन थी वो, चलो ठीक है भाई, हो गया। अब हमें क्या पता था कि जनता कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन इतना लंबा चला जाएगा।
2 साल तीन, मतलब साल 2 साल 3 साल तक कोई ऊपर आ ही नहीं पाया, हम भी नहीं आ पाए, क्योंकि हम घर वालों से पैसे मांगते नहीं है। हमें जो भी चीजें चाहिए वो हम खुद कमा कर खुद लाते हैं। तो ऐसे में अब करे तो करे क्या, खाए, कोई रास्ता भी नहीं सूझ रहा था। तो किसी तरह से अपने जोमेटो वोमेटो डिलीवरी बॉय का काम करने लगे। डिलीवरी बॉय का काम करते करते कुछ पैसा आया तो हमने कुछ तो जमा किए, और कुछ जमा करते 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 थोड़ी दिक्कत हो गई थी, क्योंकि डिलीवरी बॉय में भी पैसे कम कर दिए थे वो कोरोना काल में। अब एक वो क्वारंटाइन आए, ऐसा सबके लिए इतना मनहूस आया कि उसमें अपन क्या बात कर रहे हैं यार। अब सबको ही पता है, बहुत सारे लोगों ने खुदकुशी कर ली, बहुत से लोगों ने अपने परिवार के साथ में जहर खा के आत्महत्या कर ली। कर्जा इतना बढ़ गया था कि उतारने की हालत नहीं थी लोगों की। और ये भीलवाड़ा की घटना बता रहा हूँ मैं। ये कमला इंगलो, या मतलब कमला विहार या कमला इंगलो के बाद एक व्यापारी परिवार था, कर्जा बढ़ गया था, और ये लॉकडाउन के कारण जब ये सब कुछ बंद हो गया था मार्केट वगैरह, तो ऐसे में पूरे परिवार के साथ, मतलब पत्नी पति बच्चों ने तक जहर खा के आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली। सोचो पैसा कितना बुरा है, कितने, पर सबसे ज्यादा जरूरत भी पैसे की लगती है। पैसा चाहिए भाई, पैसा चाहिए। तो अब क्या हुआ कि जैसे मैंने अपने फ्रेंड को पैसे दे दी, उसने इलाज करा लिया, लेकिन अब वो खुद भी नहीं कमा पाया। मैं भी उसकी मजबूरी समझता हूँ कि यार जब मेरे पास ही काम नहीं तो उसके पास काम कहाँ से आएगा। वो भी नहीं दे पाया, चलो ठीक है, मैंने किसी तरह मैनेज किया। अब क्या हुआ कि 5,000 रुपये बाकी रह गए थे उस कंपनी में। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे किसी जगह मुझे काम मिला थोड़ा, मैंने वो पैसे लेके गया। तो वहां के सेल्समैन ने मेरे साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड, जब मैं पूरा पैसे लेके गया था सेटलमेंट के, उसने क्या किया कि उसमें से थोड़ा कहा कि 3,500 रुपए ऐसे कुछ दे दो और तुम्हारा सेटलमेंट इसी में कर दो। मुझे लगा हो सकता है कि आगे कोई बात वगैरह की हो। फिर मैंने उससे पूछा तो बोला कि हाँ मैंने अपने मैनेजर से बात कर ली है, जो ब्रांच मैनेजर उससे, और ऐसा ऐसा हो गया है। मैंने कहा ठीक है, वही पैसे ले लिए। और उसने क्या किया है कि वो पैसे उसने जमा तो कर लिए, लेकिन उसने मेरा लोन बंद नहीं किया, और पता नहीं हिडन चार्जेस थे उसको एक्टिवेट कर। अब 1 साल 2 साल बाद मेरे पास नोटिस आता है, नोटिस आता है कि आपको लोक अदालत में बुलाया गया है। लोक अदालत में जब मुझे बुलाया गया, मैं गया, तो वहां पे लोग, वो उसी कंपनी के लोग बोलते हैं कि आपने तो हमें पैसे ही नहीं दिए। मैंने कहा ये कैसे हो सकता, पैसा दिए मैंने। नहीं दिया तो मैं बोलूंगा नहीं दिया, लेकिन दिया तो मैं बोलूंगा कि हाँ दिया है। अब क्या करें, नहीं मानना, नहीं माना, नहीं माना। मैंने कहा नहीं दे सकता, क्योंकि पैसे, अगर मैं नौकरी कर रहा होता तो मैं पैसे देता। अगर मैं नौकरी नहीं कर रहा, मैंने उस वक्त पैसे दे दिए, तो मैं फिर और पैसे देने कहाँ बात है, मैं क्यों दूं। तो कहा कि नहीं नहीं ऐसा होगा वैसा होगा, केस लेके। तो फिर ठीक है, कितने में सेटलमेंट, 2,000 रुपये में सेटलमेंट करवा के ये सब चीजें मैंने की। तो देखिए, मदद करना अच्छी बात है, लेकिन मदद ऐसे वक्त में अब मदद कैसे करूं कि जब कोरोना काल कभी भी लग सकता। ये भारत है, भारत में कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ कब क्या फैसला ले लिया जाए, किसकी जिंदगी कब बदल जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है किसी को।